नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी में आज जो ये 250 पॉइंट्स की गिरावट आई है, इसका कारण क्या था। क्या ये गिरावट आगे जारी रहेगी या फिर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा। और ऐसा हमने चार्ट पे क्या देखा था कि आज मॉर्निंग में ही हमने आपको 70,450 के आसपास निफ्टी को शॉर्ट कराया था एक छोटे से स्टॉप लॉस से, और वहां से 300 पॉइंट की गिरावट वहीं उसी लेवल से देखने को मिली। इसके अलावा बात करेंगे अदानी पोर्ट के बारे में, क्योंकि अदानी पोर्ट को नहीं भूल सकते कि कैसे अदानी पोर्ट में हमने 701.50 पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न के हिसाब से रिकमेंड कर दिया था, यानी कि एक व्यू दिया था कि यहां से जो अदानी पोर्ट है 680 तक आ सकता है, और हुआ भी वही 680 तक अदानी पोर्ट आया। तो आप ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि मैंने ऐसा चार्ट पे क्या देखा था, और वही स्ट्रेटेजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जो हमारी वीडियो होती है वो आपसे मिस ना हो। तो मैं शॉर्ट में ही यहाँ पे समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी के व्यू को समझेंगे। तो निफ्टी के व्यू को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके मंथली चार्ट पे जाते हैं। और मंथली चार्ट में मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्यों लेके जाना चाह रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। जब हम मंथली चार्ट पे जाते हैं तो मंथली चार्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक ओवरव्यू आपको निफ्टी का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके मंथली चार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मंथली चार्ट, और इस एरिया को कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। तो मंथली चार्ट के हिसाब से, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है किसमें, निफ्टी में। थर्सडे वाली वीडियो या फिर उससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको बोला था कि कभी भी गिरावट आएगी, और यहाँ पे दो पैटर्न बने हैं। एक तो डबल टॉप बना है और इसके साथ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, और साथ साथ इसमें MACD के नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। तो यहां से हमें इंडिकेटर से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भैया आप पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। आपको चार्ट पैटर्न से भी, जो डबल टॉप पैटर्न बना है उसमें भी सेलिंग रिकमेंड हो रही है। कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बना है जो कि सेल रिकमेंड कर रहा है। जब आपको इंडिकेटर चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न चिल्ला चिल्ला के बोले कि भैया बेच दो बेच दो बेच दो, जब तीनों तरफ से कंफर्मेशन आ रही है, तो भैया जब तीनों तरफ से कंफर्मेशन आएगी चार्ट पे, तो भैया मार्केट को तो गिरना पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता फ्री फॉल होने से। तो यहाँ पे एक इसका ओवरव्यू मैंने आपको निफ्टी का दिया है कि निफ्टी वीक है, और ये मैं तब से बोल रहा हूँ जब निफ्टी 17,750 के आसपास चल रही थी, और जब 18,200 के आसपास भी निफ्टी थी, तब भी हम बोल रहे थे कि भाई 16,500 के आसपास आएगी। अगर आपने हमारी वीडियो पहले नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अब ये जो पैटर्न बना था वो बना था मंथली चार्ट पे कि भाई मंथली चार्ट है, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर हम इसके डेली के चार्ट पे जाते हैं तो डेली के चार्ट पे भी हमें कुछ इंफॉर्मेटिव यहाँ चीजें देखने को मिली थी। वो क्या थी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी ये क्यों बता रहा हूँ आपको, हालांकि ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ओवरव्यू पता चल जाए, जिससे आपको ना कोई गलत ट्रेड ना लो। मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। आज जब हमने टॉप पे रिकमेंड करा था आपको निफ्टी शॉर्ट के लिए, उसके बाद लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल बाय कर ले सर, यहाँ से इतना गिर गया निफ्टी, खरीद ले क्या। और मैं आपको बोलने वाला हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जिससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो क्या है, उसके लिए हमें आपको वीडियो और आगे तक देखनी पड़ेगी। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में हमने आपको थर्सडे को ट्रेड करवाया था। क्या ट्रेड था कि भैया डाउन ट्रेंड लाइन है, किसमें, निफ्टी में है, हाई ओपन सेम है, सेल कर दो 17,750 के आसपास। देखो दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता। मैं एक चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको व्यू बनाता हूं। और इसमें क्या था, हाई ओपन उस दिन सेम था, तो हमने बोला था आपको 17,750 के आसपास निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, और आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। और फ्राइडे वाले दिन तो गैप डाउन देखने को मिला। अब आज क्या हुआ था, आज के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। आज हुआ था ऐसा कि भाई 30 मिनट के चार्ट पे बुलिश हैरामी पैटर्न देखने को मिला था। तो हमने आपको क्या करा, सुबह 17,430 पे बाय कराया, और आपको टारगेट दिया कि निफ्टी 17,520 तक जाएगा। जो मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में थे उनको पता है, और वहां से बुक करा दिया। जैसे ही वहां तक गया 520 तक, वो बुक करा दिया, बोलते सारी पोजीशन से एग्जिट कर लो। अब यहां से निफ्टी नीचे है। अब जब निफ्टी यहां पे काम करा रहा था 17,450 पे, मैं इसके मैसेजेस भी आपको दिखाऊंगा। जब 17,450 के आसपास निफ्टी काम करा रहा था, तो हमने एक छोटा सा एसएल दिया था। और आप ना एक काम करो, सबसे बेटर रहेगा कि आपको मैं एक वीडियो चला देता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग की, उस पर जाके चेकआउट करो कि कैसे हमने रिकमेंड किया था। निफ्टी का ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। अब रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्या है, यहाँ पे ये क्या लेवल बना है निफ्टी का, 17,650 का इससे रेजिस्टेंस है। आपको निफ्टी कहीं मिलता है ना ऊपर, यहाँ पे कहीं मिलता है, तो आप 17,700 का ऐसा रखो, ठीक है, ऐसे रखो, और बाय ऑन राइस सेल ऑन राइस करो, सेल ऑन राइस मारते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पुटे ले लो, मंथली वाली ले लो, ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो उसमें। स्ट्रेटेजी वगैरह तो मेरे को लगता नहीं है बना सकते, क्योंकि जब आपको वन साइड मूवमेंट मिल जाती है तो स्ट्रेटेजी बनाना मेरे को तो समझदारी नहीं लगती। लोग कहते हैं मैं स्ट्रेटेजी बनाई, वो स्ट्रेटेजी ठीक है,
अपने अपनी राय, मैं भी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, बट डिपेंड करता है। अब देखो यार, अदानी पोर्ट बोला था 701 रुपये पे 694 आ गया। अब मैं बोलूँ इस पर स्ट्रेटेजी बना लेते तो पैसा आपका थोड़ी ना बनता। अब इसकी भाई पुट भी ले लेते, ऊपर से ज़रा कॉल भी शॉर्ट कर देते, और नीचे से पुट भी सेल कर देते, स्ट्रेटेजी बना लेते कोई, तो उसमें पैसा उतना नहीं आता, वही 2000-2500 रुपये आता। तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप नेकेड पोजीशन बना के पैसा बना सकते हो, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। पता नहीं क्यों यार लोग बोलते हैं कि पोजीशन पैसा नहीं बनता नेकेड से। खैर, सबकी अपनी अपनी राय। तो देखो भाई, जब भी बाजार ऊपर मिलता है तो आप सेल ऑन राइज करके भी चल सकते हो। निफ्टी में एसएल मैंने दे दिया है यहाँ पे, कितना है आपका 17700 का। 17700 ब्रेक करेगा तो फिर 18200-300 जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा है। अगर 50-60 पॉइंट का 150 पॉइंट का एसएल कटता भी है तो ऊपर से उतने पैसे कमा लोगे आप। फिर वहाँ से 18200 और 300 की रेंज बनेगी किसकी, निफ्टी की। बट वो एक आ जाता है तो भाई मेरे को लगता है कि बस मैं कह रहा हूँ कि छोड़ो यार, मतलब ख़त्म हो जाएगा बाजार वहाँ से। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि बाजार गिरावट दे सकता है, और यहाँ से भी 16800 के आसपास बाजार जा सकता है, ध्यान रखना। जैसे कि आपने दोस्तों वीडियो में देखा कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग में कैसे रिकमेंड किया था, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अब क्या हुआ, जब निफ्टी 17450 के आसपास चल रहा है तो हमें पता है कि ये निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 17650, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट बात पे चेंज होते हैं। अब हमने बोला कि भाई ये 200 पॉइंट का इसमें कैसल बनता है, किसमें, निफ्टी में, क्योंकि ओवरव्यू जो है निफ्टी का वो क्या बेरिश है। अगर 17650 के ऊपर जाएगा तो तेजी आएगी ना। अब वो जाएगा ही नहीं 17650 के ऊपर, तो फिर तेजी तो आनी मतनी नहीं है। इसलिए हमने क्या करा, 17450 का रिकमेंड कर दिया कि भैया ये एक अच्छी पोजीशन हो सकती है, यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। और ओवरव्यू, और अगर हम देखेंगे तो वैसे 17 जो हमने टारगेट दिया 16500 का मात्र तो निफ्टी आना ही था। अब यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो लो बना दिया वो 17000 के आसपास का, 17030 के आसपास का लो बना दिया है। यानी कि जहां से रिकमेंड करा वहां से क्रैश जो हुआ है वो 300 पॉइंट हो। 300 पॉइंट दोस्तों बिल्कुल भी कम नहीं होते। एक काम करता हूं मैं ना, आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूं। आपने मेरा शायद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा, और आपको एक मैसेज भी सुबह मैंने किया था। वो मैसेज क्या था, मैंने आपको बताया था कि भैया चार्ट एनालिसिस एक ऐसा चैनल है जो आपको रिकमेंड करेगा कि आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। तो यहाँ से हम मैं आपको अपना पर्सनल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखेंगे। तो हमने आज ना एक मैसेज करा था, निफ्टी सेल ऑन राइज, ये मैसेज आप देख लीजिए मेरा। ये हमारा ग्रुप है और जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जो हम स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, तो उसमें कुछ छोटी मोटी रिकमेंडेशन दे देते हैं। तो निफ्टी सेल ऑन राइज बोला था कि भाई निफ्टी को सेल करो राइज पे, और उस टाइम जो निफ्टी का रेट था वो था 17450 के आसपास। ठीक है, 17450 के आसपास चला था। बोला था भाई जितना निफ्टी ऊपर जाता है बेचते रहो, 17450 भी अच्छा लेवल है, बेच के चलो। और वहां से 300 पॉइंट की गिरावट हमें बाद में देखने को मिली। तो ऐसी रिकमेंडेशन हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों ये तो एक व्यू था जो हमने आपके लिए रख दिया था। अब यहां से आपको क्या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, और इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहां पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है निफ्टी का वो ये है। यहां तक तो एक बार निफ्टी आएगा और जो बनता है 16800 के आसपास, 16800 से नीचे ही बनता है बट 16800 तक आएगा। तो 16800 से पहले अगर जब तक आपको कोई रिवर्सल चार्ट पे नहीं देखने को मिलेगा, गलती से भी कॉल खरीदने की गलती मत कर देना। और मैंने आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन भी दिखाया था सुबह मॉर्निंग में, और ये भी बताया था कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर सकते हैं। किस तरीके से बताया था कि हम छोटे से मार्जिन के साथ, क्योंकि 2-3 दिन एक्सपायरी में छोटे से मार्जिन के साथ किस तरीके से बड़ा ट्रेड बना सकते हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 200% से ऊपर का रिटर्न हमें देखने को मिला है, जो कि कम नहीं होता। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ना कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, और ये हम दिखा देते हैं भैया निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब निफ्टी का ऑप्शन चेन, जब निफ्टी का रेट चला था 17450 के आसपास, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा 17450 के आसपास का रेट चला। तो आपको पता है दोस्तों, हम कभी भी काम करते हैं मार्केट में तो हम एट द मनी पे काम नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि इन द मनी पे काम करें। ओटीएम को तो हम छूते भी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे, तो यहाँ से हमने जो रिकमेंड करा था 17600 रुपए की, क्या करी थी, हमने आपको पुट रिकमेंड करी थी। तो उसका डेल्टा क्या था, 0.6-0.7 के आसपास था। अब ये डेल्टा दोस्तों बढ़ के कितना हो गया, 0.9। और इस टाइम उसका क्या रेट चला था, 150, 170, 200 रुपए के आसपास चला था, 150 के आसपास चला था। क्लोज कितने में हुआ, 450 रुपए के आसपास। अब यही 17600 अब ये बन चुका है फ्यूचर, एक तरीके से फ्यूचर बन चुका है। मार्जिन कितना लगता है दोस्तों, आपका मार्जिन लगता है 7,500-8 हज़ार का। प्रॉफिट कितना चल रहा है अभी, 15-16 हज़ार रुपए के आसपास का। ठीक है, और इसमें अगर कल भी इसी तरीके से गिरावट देखने को मिली, अगर 200 पॉइंट 300 पॉइंट मार्केट अगर गिरता है एक्सपायरी तक, तो यहाँ पे जितना गिरेगा उसके हिसाब से फ्यूचर की तरह बढ़ेगा ये। तो यानी कि आपको हम अपनी जो स्ट्रेटेजी बताते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, तो कम मार्जिन के साथ
आप काम कर रहे हैं ऑप्शन में, बट प्रॉफिट जो लेंगे वो फ्यूचर की तरह लेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कहता हूं हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा जरूर बना करिए। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि अगर मान लो कल निफ्टी 200 पॉइंट गिरता है, मान लो कि आपने आज के दिन 17,600 रुपए की एक पुट खरीदी हुई है 400 रुपए पे, मान लो, या 200 पे खरीदी है, 400 पे खरीदी है, अब ये 428 रुपए चल रही है। अगर कल मार्केट 200 पॉइंट गिरता है नीचे, अगर कल मार्केट यहां से जो क्लोजिंग हुई है वहां से 200 पॉइंट नीचे गिरता है या 16,900 तक आता है, तो ये जो मेरा प्रीमियम है वो कितना बढ़ सकता है? तो वो तो आप डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई डेल्टा कितना है, उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। बट अगर आपको एक्चुअल वैल्यू पता करनी है तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है, वहां पे एक ऑप्शन आएगा व्हाट इफ का, व्हाट इफ पे जाइएगा और व्हाट इफ पे जाके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक्सपायरी में कितना दिन है, हमने एक एक्सपायरी ले 16 मार्च की एक्सपायरी ले ली हमने, यहाँ पे 16 मार्च की कमिंग एक्सपायरी है। हम देखते हैं कि भाई एक्सपायरी में कितने दिन बचे, 3 दिन बचे, मंगल बुध वीर, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक दिन आगे बढ़ा देते हैं इसे, हम यहाँ पे जाते हैं, एक दिन आगे बढ़ाते हैं। अब एक दिन आगे बढ़ाते हैं और किसी को कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, हम अंडरलाइन जो एसेट ले रहे हैं अभी वो कितनी ले रहे हैं, 17,200 के आसपास चल रहे हैं। अगर हम चाहे, अभी इसकी वैल्यू है, फ्यूचर प्राइस कितना है, 17,188 रुपए, 70,188। हम क्या करते हैं, इसको हम लेके जाते हैं 16,950 रुपए तक जाते हैं। अब 16,950 रुपए हमने कर दिया और यहां से हम इसकी 17,600 की जो हमने पुट ली हुई है, जिसकी वैल्यू अभी कितनी चल रही है, 420 रुपए के आसपास, 428 रुपए के आसपास। तो अगर कल 16,950 आता है, अगर कल मार्केट 200 पॉइंट गिर जाता है, क्योंकि अभी कितना चल रहा है 17,150, 70,150, 16,950 आता है मार्केट, 16,950 आता है, तो यहाँ पे 70,600 की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 654 के आसपास हो जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, वो कब, कल के दिन, एक दिन में। अगर मान लो ऐसा होता है कि भैया हम क्या करते हैं, हम एक्सपायरी वाले दिन ही ले लेते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा, तो एक्सपायरी वाले दिन कितना होगा ये मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा, वो होगा आपका 653 के आसपास, 653 रुपए के आसपास ही होगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर मार्केट कल गिरता है तो उसको अपनी पोजीशन को होल्ड बना के भी आप चल सकते हैं। यानी एक्सपायरी वाले दिन भी अगर ये 16,900 के आसपास क्लोज होता है, 16,950 के आसपास, तो भी वैल्यू आपकी 653 के आसपास ही रहेगी। तो बट ये जो फीचर है ना, ये कॉन्सेप्ट में फीचर जो है ये पेड फीचर है, मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है। अगर आपको भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप पेड वर्जन खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे आप मार्केट का ओवरव्यू पता लगा सकते हैं। तो अगर आप पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, अपने पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करते हैं और इसके साथ साथ ऑप्शन चेन की कुछ डिटेल्स वगैरह आप देखेंगे, या फिर लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे तो सबको बहुत गुंजल सा हो जाएगा, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा जो हमने 701.50 पे रिकमेंड किया था, मगर उससे पहले मैं लेके जाऊंगा दोस्तों यहाँ पे, और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है इस तरीके का, और आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीख के पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप सीरियस है, आप वीडियो तो देख रहे हैं बट अगर आप सीरियस है सीखने के लिए, तो हमारा कोर्स है 7,999 रुपए का, 7,999 का टेक्निकल एनालिसिस का, जिसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट लगाना है, मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके कैसे पैसा बना सकते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों 7,999 में दी हुई है। इसमें आपको क्या है, 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस नए लोगों के लिए है जो स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक में गिरावट होगी, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कौन सा स्टॉक गिरेगा, स्टॉक सेल कैसे कर सकते हैं, बाय कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, टारगेट कैसे लगेगा, ये जो बेसिक चीजें होती है ना, जिससे आपका एक्चुअली पैसा बनता है ट्रेड करते समय, वो आपको सीखने को मिलेगा। वो ये कोर्स है 8,000 रुपए का, आप इसको खरीद लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसमें हमने आज निफ्टी और अदानी पोर्ट आपको शॉर्ट करवाया था।
साथ साथ मंथ में एक बार वेबिनार होगा, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो डायरेक्ट आपके पास मेरे से ही होगी। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई टीम है उसको कॉल करेंगे, मेल करेंगे, नहीं, मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, कॉल करो, आपकी क्वेरी मैं सॉल्व करूंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स खरीदना काफी जरूरी है। साथ साथ ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स है, जिसको ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो भाई ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स ले लो। इसमें 58 वीडियोस है और 15 आवर्स का कोर्स है, डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी खरीद सकते हैं। ये उनके लिए जो मार्केट में सीरियस ट्रेडर हैं, जो मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। अब आ जाते हैं जी एक स्टॉक के ऊपर, जो है हमारा फेवरेट, सबका चहीता अदानी पोर्ट। अब अदानी पोर्ट में आज हमने मॉर्निंग में एक रिकमेंडेशन दी थी, भाई अदानी पोर्ट को बेचना बनता है। अब मैं अदानी पोर्ट का, आपको पता है दोस्तों कि अदानी पोर्ट, अब आप बोलोगे तो यार कैसे बताऊं आपको, मैं जहां रिकमेंड करी ना अदानी पोर्ट को, वहां से बड़ा है। बॉटम पे खरीदवाया, 556 रुपए पे दिलवा के 680 का टारगेट दिया था। फिर जैसे ही मार्केट गया 690 रुपए के आसपास, तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई सेल पोजीशन आप करके चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल क्या है कि ये बेरिश है। इसके बाद हमने क्या करा, आज एक गेम खेला, और क्या गेम खेला हमने, 4 आवरली का चार्ट देख लिया जिसका। अब 4 आवरली का चार्ट देखा तो सुबह सुबह बोल दिया कि जब ये चल रहा था 701 रुपये 50 पैसे, 701 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पे काम करा रहा था टॉप पे। हमने बोला भाई ये तो इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया है, कर दो जी इसका काम, बहुत बढ़ गया, अब कर दो कॉल। और इसके बोल दिया था कि भाई इसका जो टारगेट आएगा, एक्चुअल में जो टारगेट बनता है वो 640 रुपए के आसपास, 645 रुपए के आसपास बनता है, और क्लोजिंग कितने पे करी, 680 रुपए की। यानी कि यार 20 पॉइंट हमें मिल गए, किसमें, अदानी पोर्ट पे। और इवन छोड़ो ये वाली बात, मैंने तो क्या करा था, पब्लिक चैनल तो छोड़ो, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल देख लेना, मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जिसमें जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे तो मैसेज डाला था, ये देखो अदानी पोर्ट का मैसेज डाला 701 रुपए के आसपास, देख रहे हो आप, और ये लिख दिया नीचे सेल। 6670 लोगों ने मैसेज देखा है, उसमें से 2000-3000 ने तो काम करा होगा, तो उसमें पैसा बना है। तो आज सुबह ही मैसेज 9:35 पे हमने मैसेज कर दिया था। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर इसी तरीके एनालिसिस आप कर सकते हैं जब आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होगी। जब तक टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं होगी तो भाई कोई फायदा नहीं है, मेरे को फॉलो करो, किसी और को फॉलो करो, कोई फायदा नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, मैं थोड़ा डिटेल में लेके गया हूँ, बट आशा करूंगा कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो चार्ट आप ले सकते हैं फाइट्स में, डीमैट अकाउंट ओपन करा के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा कोर्स का भी लिंक है, उसको भी परचेज करिए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।